सिंदूरी इश्क भाग 16। पूरी राठौड़ फैमिली डाइनिंग एरिया में बैठकर नाश्ता कर रही थी और अपराक्षी इवास के लिए गर्मा गर्म नाश्ता सर्व कर रही थी। प्राक्षी ने इवास के लिए नाश्ते में पनीर पराठे बनाए हुए थे। तभी इवास की नज़र आज फिर से प्राक्षी की हॉट कमर पर चली जाती है, क्योंकि प्राक्षी ने अपना पल्लू कमर से टाँका हुआ था, जिससे उसकी कमर हल्की सी दिख रही थी। इवास अपनी इंटेंस नज़रों से अभी प्राक्षी की कमर को ही ताड़ रहा था। तभी प्राक्षी गर्मा गर्म पराठा उसके होंठ पर रख देती है, जिससे इवास की चीख निकल जाती है। इवास की चीख सुनकर सभी लोग उसकी तरफ देखने लगते हैं। इवास ने सभी को देखकर बोला, वो आप लोग परेशान मत हो, या वो बस मच्छर तारा ने काट लिया। संघर्ष जी कंफ्यूजन से अपनी आईब्रो रेस करके इवास से बोले। इवास सिंह राठौड़ को मच्छर से कब से फिक पड़ने लगा। इवास अपनी आई रोल करके संघर्ष जी को घूरते हुए बोला, सीरियसली दादू, आप मेरा मजाक बना रहे हैं। उसके बाद इवास जब घूर कर प्राक्षी को देखता है तो प्राक्षी इवास को एटीट्यूड से डेविल लुक देती है। इवास प्राक्ष को ऐसे ही देखते हुए बोला, बहुत ज्यादा ही उड़ रही है ये, पर इसे पता नहीं है कि इवास सिंह राठौड़ को अच्छे से इसके पर काटने आते हैं। इसका बदला तो मैं लेकर रहूंगा इससे। प्राक्षी इवास के एक्सप्रेशन देखकर मन में बोली, मिस्टर राठौड़, अबाया मजा बहुत शौक है ना आपको मुझे परेशान करने का। आपने कल रात को मुझे परेशान किया था, ये बस उसी की सजा है। अभी तो ये शुरू आत है, आगे आगे देखो होता है क्या। अच्छे से मजा चखाऊंगी मैं आपको। इवास प्राक्षी की तरफ देखकर डेविल स्माइल करते हुए खुद से बोला, बहुत ज्यादा तीखी मिर्ची बन रही है, रूम में आना। मिसेज राठौड़ फिर पूरा सूट समेत बदला लूंगा। दोनों ही एक दूसरे को डेविल लुक दे रहे थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे दोनों आंखों से ही एक दूसरे को सह और मात दे रहे हों। उन दोनों को देखकर माधवी और देविका का कलेजा जल रहा था। माधवी को तो ऐसा लग रहा था जैसे वो अभी प्राक्षी और इवास को मेंशन से बाहर कर दे। आखिर उन दोनों की ही वजह से उनका प्यार बेटा जो राठौड़ मेंशन से बाहर हुआ था। माधवी ने देविका के कान में फुसफुसाते हुए बोला, देख रही हो दीदी कैसे इस लड़की के पर निकल आए हैं, कैसे ये लड़की इवास के साथ नैन मटरका कर रही है। इसको तो हम सबका भी लिहाज नहीं है। पता नहीं इवास पर इस लड़की ने कौन सा जादू किया है जो इवास हमेशा इसके आगे पीछे घूमता रहता है। अगर अब भी आपने कुछ नहीं किया तो वो दिन दूर नहीं जब ये लड़की इवास से बोलकर हमें भी हमारे ही मेंशन से बाहर निकलवा देगी, जैसे मेरे समीर को निकलवाया है। माधवी की बात सुनकर देविका के हाथों की मुद्री कस जाती है। देविका ने दाती पीसकर गुस्से में बोला, ऐसा दिन कभी नहीं आएगा माधवी, ऐसा मैं होने नहीं दूर आए जाएगी तो ये मनहूस इस घर से। ये मेरे गले की वो हड़ाई है जिसे ना मैं निगल पा रही हूँ और ना ही उगल पास रही हूँ। माधवी ने देविका की बात पर जवाब दिया, तो क्या दीदी हम ऐसे होंठ पर हाथ रखकर अपने सामने ये सारा तमाशा देखते रहेंगे। देविका अपनी कॉफी का सिप लेते हुए बोली, नहीं माधवी, बस एक मौके की तलाश में हूँ मैं। उसके बाद ये लड़की हमेशा के लिए हमारे मेंशन से बाहर होगी। कुछ देर बाद सभी का नाश्ता कंप्लीट हो गया था। सभी अपने अपने रूम में चले गए थे। इवास अपने ऑफिस के लिए निकल गया था। देविका अपने रूम में किसी से फोन पर बात करते हुए बोली, मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है। फोन के दूसरी तरफ से कुछ ऐसा कहा गया जिसको सुनकर देविका के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई थी। कुछ देर
तक फोन पर बातें करने के बाद देविका फोन कट कर देती हैं। जैसे ही वो बात करके पीछे पलटती हैं तो अश्विनी जी देविका को देखकर बोल, तुम किससे बात कर रही थी देविका? तुम्हारे इस दिमाग में अब खीन सी खिचड़ी पक रही है। देविका ने मुस्कुराते हुए बोला, अश्विनी जी, जो हम सबका सर दर्द बनी हुई है उसी को मेंशन से हमेशा के लिए बाहर करने का इंतजाम कर रही हूँ और इस बार उसे मेरे कहर से कोई नहीं बचा सकता। दूसरी तरफ इवास इस वक्त अपने केबिन में अपनी हीड चेयर पर बैठा एक फाइल रीड कर रहा था। तभी उसका असिस्टेंट दक्ष अंदर आते हुए इवास से बोला, सर वो मेहता आपके खिलाफ कुछ बहुत बड़ा प्लान कर रहा है। इवांस डेविल स्माइल करते हुए बोला, करने दो दक्ष, मजा तो तभी आता है जब अपने दुश्मन की सारी चालों का पता हो और दुश्मन को ये लगे कि हमें कुछ पता ही नहीं है। मेहता की हर एक मोमेंट पर नजर रखो, अभी उसे खेलने दो जितना वो खेलना चाहता है। इवांस सिंह राठौर से दुश्मनी ली है उसने तो उसे कोई भी बचा नहीं सकता, क्योंकि इवांस सिंह राठौर खुद एक मौत है और उस मेहता ने अपनी मौत को दावत दी है। दक्ष, तुम्हें पता है ना कि मेहता के साथ क्या करना है, और समीर पर अभी बराबर नजर रखो, उसकी सारी हरकतों की जानकारी मुझे लाकर दोगे तुम? दक्ष ने अपना सर हाँ में हिलाते हुए कहा, समझा गया सर कि उस मेहता के साथ वया करना है। रही बात समीर की तो वो अभी अपने आवारा दोस्तों के साथ घूम रहा है, लेकिन प्राशी मैम के लिए समीर जरूर कुछ प्लान कर रहा है, वो मैं आपको जल्द से जल्द पता करके बताता हूँ। इवास दक्ष की बात पर अपना सर हाँ में हिला देता है। कुछ देर तक इवास अपने बिजनेस मीटिंग के बारे में दक्ष से डिस्कस करता है। फिर दक्ष इवास के केबिन से बाहर निकल जाता है। दक्ष के जाते ही इवास अपनी चेयर पर अपना सर टिका लेता है, फिर अपनी आंखें बंद करके खुद से ही बोला, प्राक्षु, तुम्हारे ऊपर मैं कभी भी कोई आंच नहीं आने दूंगा। जारी।